Namaskar. At first, I bow down to all and bow down to Swamiji. Om Namo Sri Jyotiracaya Vivekananda Suraya Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapohare. At first, today I am Kaustav Bhattacharya. My topic is Atmana Mokshartham Jagat Hitayacha. That is the motto of Sri Ramakrishna Sangha or Sri Ramakrishna Mott and Mission. At first, we will see. पहले हम ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। आत्मना मोक्षार्थम जगत हितायच का मतलब क्या है। आत्मना मोक्षार्थम का मतलब है खुद की मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति, और जिसको हम सेल्वेशन, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण कुछ भी कह सकते हैं, खुद की मुक्ति। और उसके बाद है कि जगत हितायच मतलब जगत की हित, जगत की कल्याण और सर्विस टू द वर्ल्ड। तो स्वामी जी ने इसको क्यों मोटो के रूप में रखा था और इसका जो बनाया था इसमें भी कुछ मतलब है। क्या मतलब है, क्योंकि इसको क्यों रखा था? तो स्वामी जी ने पहले ही बोला था कि खुद का मुक्ति इज द मेन प्रायोरिटी एंड द मेन एम ऑफ मैनकाइंड। श्री रामकृष्ण भी बोला था कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है भगवान लाभ और ईश्वर लाभ और मुक्ति। और ये कैसे किया जा सकता है? जगत हित ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी खुद की मुक्ति में भी शामिल है। खुद की मुक्ति के लिए हम जब प्रचेष्टा करते हैं, जब हम इसके चलते साधना करते हैं, तो इसी के चलते जगत का भी हित होती है, सर्विस भी होती है। और स्वामी जी ने इसी के साथ साथ कुछ एक अलग मार्ग दर्शाया, जो है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। बट इसका जो बनाया था स्वामी जी ने आत्मना मोक्षार्थम जगत हितायच, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो सजा था इसका कुछ मतलब है कि आत्मना मोक्षार्थम को स्वामी जी ने पहले रखा था। फर्स्ट प्रायोरिटी इज आत्मना मोक्षार्थम, सेकेंड इज जगत हितायच। पर इसको हमको याद रखना है कि जगत हितायच कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी के अंदर घुसा है एक कॉन्सेप्ट है। तो स्वामी जी ने होल ऑफ रिलीजियन में भी बोला था कि each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or philosophy. Do this by one or more or by this all of this and be free. तो यही है स्वामी जी का मेन मकसद, जो कि बी फ्री, मुक्ति इज द मेन एम ऑफ द मैनकाइंड। तो इसी के चलते आत्मना मोक्षार्थम को स्वामी जी ने पहले रखा था, और उसी के बाद जगत हितायच। तो ये सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड और सर्विस टू लॉर्ड शिवा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले स्वामी जी को मिला था उसी के गुरु श्री राम कृष्ण के पास से, भगवान श्री राम कृष्ण देव के पास से। भगवान श्री राम कृष्ण देव ने ही पहले बोला था कि जगत का इंसान को इंसान के रूप में नहीं भगवान के रूप में देखना चाहिए। और जिस भगवान को साधना करके श्री रामकृष्ण देव ने मिला था, जिस भगवान को दर्शन किया था, तो उसको उसके बाद पता चला था कि सब इंसान के अंदर वही डिविनिटी है, वही सेम गॉड है सब इंसान के अंदर। तो इसीलिए बोला था कि हम किसी को दया, किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो हेल्प अगर करना है तो भगवान ही कर सकता है। तो भगवान हेल्प कैसे कर सकता है? इंसान के अंदर ही वो भगवान है, और इंसान को हमको उसी के भगवान देख के, भगवान को समझ के हमको इंसान को समझना चाहिए और उसी को सर्विस देना चाहिए। जैसे हम गॉड को सर्विस करते हैं, सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसी के चलते हमको इंसान को भी सेवा करना चाहिए। तो वही है आत्मना मोक्षार्थम जगत हितायच, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हम जितने भी रामकृष्ण मठ एंड मिशन का वर्क देखते हैं, काम देखते हैं, तो वो काम क्या है कि रामकृष्ण मठ एंड मिशन जितने भी इंसानों के ऊपर काम करते हैं, समाज के ऊपर काम करते हैं, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। स्वामी जी ने यही पहले दर्शन का कोशिश किया था उसी के आत्मना मोक्षार्थम के साथ। आत्मना मोक्षार्थम को पहले रखा था इसी के चलते कि रामकृष्ण मठ एंड मिशन एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं कि बल्कि वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो जितने भी हम काम देखते हैं तो वो सब कुछ है कि यही के ऊपर आत्मना मोक्षार्थम जगत हितायच, और यही है श्री रामकृष्ण देव और स्वामी जी एंड श्री श्री माँ की भी एक ही कॉन्सेप्ट है।